हेलो डियर स्टूडेंट। तो झारखंड बोर्ड वाले के लिए जो अभी 2023 में झारखंड बोर्ड से एग्जाम देने वाले जितने छात्र छात्रा है सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि यहाँ पे शिक्षा विभाग द्वारा 5-5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। हाँ जी, 5-5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। अब आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी मॉडल सेट से पूछे जाएंगे। ये 5 सेट आपको एग्जाम में लगा कर जाना है और इस चैनल पे पांचों सेट मैं अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कराऊंगा। पांचों सेट का फुल मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, वो भी पूरा एकदम विस्तृत नॉलेज के साथ। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल पे जुड़ जाइए और धमाकेदार तैयारी कर लीजिए। यदि अभी तक आपने तैयारी नहीं की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है विज्ञान साइंस कक्षा 10, ठीक है, ये 2023 के लिए है। नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाइए, नीचे की तरफ लिखा है कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अधिविध परिषद रांची के पाठ्यक्रम आधारित, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पढ़ लेना, यहाँ पे एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा, वहां पे ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बिना देरी किए हुए चलते क्वेश्चन पे, या क्वेश्चन को जल्दी से पार्ट 1 को समाप्त करते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो मिट्टी। लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है मिट्टी को। जल का, कांच का और प्लास्टिक का उपयोग होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है कांच को बनाने में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, प्रकाश से किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। आपको पता होगा प्रकाश से किरणें एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। चलिए अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण के बाद। अब देखिए यहाँ पे ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये बीच में अभिलंब होता है। तो यदि यहाँ पे यह अभिलंब, ये आपतन कोण यदि 40 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 40 डिग्री का होता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का होगा तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, याद रखिएगा। यदि आप यहाँ पे पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टीढ़ी पर प्रतीत होती है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर अपवर्तन के कारण, ठीक है। जब पानी में एक डंटे को या किसी चीज को जब डुबोएंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो टेढ़ा दिखाई देता है, ठीक है। आप करके प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो प्रकाश में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए 5 नंबर है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। याद रखिएगा, साइन आई बटा साइन आर। माध्यम में किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। चलिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। याद रखिएगा, याद कर लो सारे क्वेश्चन को। 7 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसे किस कारण से होता है? समंजन के कारण होता है, याद रखिएगा, समंजन, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग रहता है जिसे हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, स्वच्छ मंडल, कर्निया, और ये ऑप्शन सी है दोनों। तो इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, स्वच्छ मंडल और कर्निया दोनों होता है, ठीक है। चलिए अगला है, नेत्र गोलक के लंबा होने के कौन से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो निकट दृष्टि दोष, याद कर लीजिए, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को, याद रखिएगा, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। चलिए 11 नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 ओम, 3 ओम एवं 6 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए ऐसे निकालेगा, 1/R = 1/R', 1/R2 और 1/R3। 3 है तो 1/2 हो जाएगा क्योंकि 2 ओम है, और 3 ओम 1/3, और 6 ओम है तो 1/6। अब एलसीएम निकालेंगे, ये 6 हो जाएगा, 2 × 6 तो 3 × 3, 3 × 6 तो 2 × 2, और 6 × 2 = 12 तो 2 × 2 3 × 2 5, 6 6/6, यानी 1 ओम हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए तो 1 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में। फ्यूज ही सब कुछ है,
फ्यूज हटाओ सब लाइट कट गई, तो फ्यूज को श्रेणी क्रम में सजाया जाता है। ठीक है, चलिए 14 है अभिक्रिया 2NO + C, तो 2N + CO में तो ये कौन सा क्या हो रहा है, तो C का उपचयन हो रहा है। याद रखिएगा C का, यहाँ देखिए O के साथ ये जुड़ जा रहा है, जाकर O जुड़ जा रहा है C के साथ, तो उपचयन यानी C का उपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन होगा। ठीक है ना, चलिए इस तरीके से ये CaO+, ये अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaO+ H2 है, तो CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा संरक्षण का उदाहरण है, संरक्षण का उदाहरण कौन सा है, तो लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, ठीक है, तांबे के वस्तु का हरा हो जाना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी संरक्षण का उदाहरण है, उपयुक्त सभी चारों हो जाएगा। 17 नंबर है रंध्रीय सूचक का उदाहरण है, रंध्रीय सूचक का यहाँ पे गंधीय हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में गलत, यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा, रंध्रीय की जगह गंधीय हो जाएगा। गंधीय सूचक का उदाहरण है, तो गंधीय का मतलब जिसमें गंध उत्पन्न होता है, यानी अम्ल या क्षार डालने पे उसमें गंध उत्पन्न होता हो, तो प्याज इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और रंगीय उत्पन्न में रंग परिवर्तन होता है। ठीक है, रंगीय पूछे तो उसमें रंग का परिवर्तन होता है, गंधीय तो उसमें गंध का परिवर्तन होता है, यानी गंध कौन सा आ रहा है, तो इसका सही आंसर प्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए याद कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को दिमाग पे याद कर लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है सोडियम लवण का परिवार है, सोडियम लवण का परिवार है, पहला है NaCl और दूसरा है Na2SO4 और C है दोनों, तो दोनों हो जाएगा, दोनों सोडियम लवण का परिवार है, NaCl और NaOSO4। ठीक है, चलो 19 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन सा कथन सत्य है, टमाटर में एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये तो टमाटर में एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये देखिए इमली में, और भी देख लेते हैं, इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं, टाइट्रिक हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, अम्लीय वर्षा pH मान 5-6 से कम होता है। ठीक है, तो ये 7 से कम होता है, अम्लीय वर्षा का ये कम होता है 0 से 4, यानी 5 से 6 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर दिया हुआ था। चलिए अगला है एंटासिड का उदाहरण है, एंटासिड का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपयुक्त सभी और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। एंटासिड का उदाहरण है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको भी पता होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एंटासिड का उदाहरण है, जल्दी बताने की कोशिश कीजिएगा, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, और सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है, ढंग से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो इसमें से दोनों हो जाएगा, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उपयुक्त सभी यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, तो लेड है, मरकरी है या दोनों है, उष्मा का कुचालक कौन है, उष्मा का कुचालक आंसर बताने की कोशिश करें तो दोनों हो जाएगा, यानी लेड भी और मरकरी दोनों उष्मा का कुचालक है। ठीक है, चलिए यानी उष्मा कुचालक का मतलब उसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें कौन सा संबंध अभिक्रियाशील धातु है, तो याद रखिएगा पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, क्योंकि सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, 2 नंबर पर सोडियम होता है, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, तो याद रखिएगा पोटेशियम। ठीक है, 24 नंबर है इनमें कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो बताइए लेड, कॉपर, सिल्वर, उपयुक्त सभी, कौन सा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसमें 24 नंबर है कौन सी धातु का अभिक्रिया नहीं कर, कौन जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेड, कॉपर, सिल्वर, उपयुक्त सभी। सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती तो उपयुक्त सभी, लेड भी नहीं करता, कॉपर भी नहीं करता और सिल्वर भी नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला है सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो मरकरी का, याद रखिएगा सिनेबार किस धातु का अयस्क है, मरकरी का, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है, तो उत्सर्जन से, ब्रिक का तंत्र यानी पेशाब वो सब किससे निकलता है, उत्सर्जन, पेशाब बाहर होता है, उत्सर्जन का मतलब शरीर से
कि जो भी बेकार चीजें हो बाहर निकलना, तो ब्रिक के मदद से ही, ब्रिक का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, थायरक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन, याद रखिएगा आयोडीन। थायरक्सिन तो आयोडीन, थायरक्सिन तो आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जिस यानी घेघा, आयोडीन ये नमक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है 31 नंबर, कौन सा पदार्थ हार्मोन पत्तियों के मरझाने के लिए उत्तरदायी है? साइटोनिन, साइटोकाइनिन, याद रखेगा साइटोकाइनिन। अगला है ब्रिक का संबंध किस तंत्र से? उत्सर्जन तंत्र से, पहले बताए हैं। अगला है जनन मूल घटना है युग्मनज का बनना, याद रखेगा युग्मनज। अगला है अनुवांशिक का आधार है, अनुवांशिक का आधार है डीएनए एटीपी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। अनुवांशिक का आधार किससे? अनुवांशिक का आधार किससे? तो डीएनए से। अगला है परितंत्र के अजैविक घटक है, परितंत्र के अजैविक घटक है उपयुक्त सभी, तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त सही सभी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो सीएफसी, याद रखिएगा सीएफसी ओजोन परत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। 39 नंबर है, इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, जरूरत नहीं पड़ने पर बिजली का स्विच बंद कर देना। अगला है कपड़े को थैले, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये देखिए, तो स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, तो ये हित में नहीं है। और जरूरत पड़ने पर बिजली के स्विच को ऑफ कर देना, तो मोटरसाइकिल से, स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये सही आंसर हो जाएगा, यानी नहीं है, पर्यावरण के हित में नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल क्वेश्चन करा दिया, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी का दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी पार्ट यानी सभी मॉडल सेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस सेट का लाभ उठा सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।